दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर तड़पते मरीज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा कि कैसे मरीज की परेशानी देखकर उसके परिवार वाले ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ये कहते हुए दिखे कि ऑक्सीजन लगाना उनका काम नहीं। आपने लगा तो क्या नाम है आपका? आपने ऑक्सीजन लगाने वाले यहाँ पे? भाई ऑक्सीजन किसके अंडर में? ऑक्सीजन डिपार्टमेंट कौन है? ऑक्सीजन किसके अंडर में है? बोलो बोलो, मास्क लगाओ, बोलो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अस्पताल में है? कौन लगा रहा है? क्या नाम है? किसका नाम बताइए? कौन? डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर साहब तुम्हारे सामने है भाई, जो सिचुएशन है तुम्हारे सामने है। मेरा काम ऑक्सीजन लगाना है, कहीं देखा है? किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? किसका काम है? मुझे क्या पता भाई। पता आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश जी, आपको नहीं मालूम तो बताओगे किसका काम है ऑक्सीजन लगाना? सबका इन सबका काम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, इनके अलावा, मेरे अलावा, डॉक्टर के अलावा नर्सिंग है यहाँ पे, एनओ है, उन सबका काम है। करो पेशेंट क्या बदतमीज बदतमीज कैमरा हाथ में डालो। कैमरा आपका नाम क्या आता? देखो ये किस तरीके से मेरे मरीज तड़प रहा है यहाँ पे जब प्रवेश हॉस्पिटल के अंदर, बताइए। महिला ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, फिर परिजन मजबूर हुए कि उसे वहां से किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जरूरी इंतजाम हम कर रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसी वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। एम्स के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। एडमिशन के लिए मरीज और उनके तीमारदार इंतजार कर रहे हैं। आए हैं यहाँ 12 तारीख को जी जाते हैं, देखला के जाते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। नहीं आते हैं, हटा दिया जाता है, फिर अंदर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर रहते, फिर बाहर आ जाते हैं। कहाँ जाया जाए? हम बिहार से बच्चा का ब्रेन ट्यूमर हो गया है, बाहर में है, भीतर अंदर जाने न देता है। 8 रोज हो गया है, 12 तारीख आए हैं। कहाँ रहेंगे? रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग जाने का व्यवस्था नहीं है कहीं। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तेजी से अस्पताल भर रहे हैं, ऑक्सीजन की भी किल्लत है। दिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं, वो बेड काफ़ी तेजी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेजी से मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है। कई सारी एनजीओज जो हैं वो बहुत मदद कर रही है। कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज कई मदद कर रही है। धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं। और सुमित दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, जिस तरीके से कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री ने, और उसमें भी उन्होंने बेचारगी के हालात दिखाए दिल्ली में, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं बेड बढ़ाएं, लेकिन केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, 25,000 के आसपास केस हैं, डेथ्स लगातार हो रही हैं, ऐसे में तो फौरन व्यवस्था की जरूरत है। हालात बहुत अलार्मिंग है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हालात हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 100 से कम आईसीयू बेड्स बचे हुए दिल्ली में। हमने अभी ऐप में चेक किया, करीब 50 से कुछ ज़्यादा, 50 और 60 के बीच में संख्या थी, उतने ही आईसीयू बेड्स इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। 25,000 के आसपास केस निकल रहे हैं। कल 24,000 के आसपास निकले थे, आज 25,000 के आसपास निकल रहे हैं। सड़कों पर
वाहन कम, एम्बुलेंसेस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, एम्बुलेंस के सायरन ही सुनाई दे रहे हैं हमें। ऐसी हालात में जबकि बेड्स की कमी हो जा रही है, और हालांकि केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अगले 2-3 दिन में वो कुछ हजार बेड्स और बढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल हालात वाकई में चिंताजनक। सुमित, जिस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात बताई 100 के आसपास आईसीयू बेड, आप कह रहे हैं अभी फिलहाल 50 के आसपास बचे हुए हैं, केंद्र से मदद भी मांगी, केंद्र की तरफ से कोई आश्वासन मिला है क्या मदद को लेकर, कोई इंतजाम होगा? जी देखिए, केंद्र से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई सारी मदद मांगी है। उन्होंने केंद्र सरकार के अंतर्गत तहत जो अस्पताल आते हैं उसमें बेड्स रिजर्व करने की बात कही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की बात कही है। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। इंडियन रेलवेज की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है दिल्ली में और बाकी जगहों पर जहां जहां ऑक्सीजन की किल्लत है उसको पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार के तहत ही आता है रेलवे मंत्रालय, जिसके 5000 बेड्स जिससे मांगे हैं दिल्ली सरकार ने, और उसकी तरफ से, रेलवे की तरफ से भी उसके जो कोचेस जो पहले तैयार किए गए थे दिल्ली में 2 जगह पर, शकूर बस्ती और आनंद विहार, तो बाकी कई दिन से वो बंद चल रहे थे, उनमें कोई मरीज नहीं था, लेकिन उनको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। तो कुछ बेड्स जो उम्मीद है कि इंडियन रेलवेज की तरफ से मिल जाएंगे, और कुछ बेड्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो अटैच किए गए हैं बैंक्वेट हॉल्स या राधा स्वामी सत्संग का जो मैदान है, वो वहां पर उनको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की तरह उनको अरेंज किया जा रहा है। कोशिश ये है दिल्ली सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेड्स को अरेंज किया जाए, ताकि कोई मरीज अगर जिसको घर में इलाज नहीं हो पा रहा है उसका, या जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है या ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत है, उसको कम से कम बेड तो मिले। ये एक कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जितनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव्स निकल कर आ रहे हैं मरीज, पिछले 24 घंटे 25,000 के आसपास निकले हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कोशिशें शायद पीछे चल रही हैं और कोरोना आगे चल रहा है। तो ऐसे में तो फिर लॉकडाउन की संभावना से सुमित इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अभी तो पीक आया ही नहीं है, अभी इंतजार कीजिए, मिड मई तक पीक आएगा। तो ऐसे में तो लग रहा है कि फिर कहीं लॉकडाउन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कुछ संकेत दिया? जी देखिए, लॉकडाउन की आशंका तो बिल्कुल बरकरार है, और अरविंद केजरीवाल ने 3 या 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये संकेत दिए थे कि जिस समय सारा जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरा बर्डन झेलने के काबिल नहीं होंगी, तो फिर हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये एक वीकेंड लॉकडाउन किया जो आज कल सुबह खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब देखना होगा कि क्या इसको बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता। अच्छा रिस्पांस मिला है दिल्ली में, अलग अलग जगह पे हमने देखा लोग नहीं निकल रहे हैं घरों से, ये एक अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और जिस तरीके से जिस गति से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक पॉज बटन दबाने की आवश्यकता तो है। तो ऐसे में लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प हो सकता है क्या? कोई और विकल्प सरकार के सामने फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस अनुपात में बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उससे बहुत ज्यादा बड़े अनुपात में मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं तो इस संक्रमण को एक पॉज बटन दबाना होगा, कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने, इस चेन को तोड़ना होगा। उसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन देखना होगा कि कब दिल्ली सरकार या गृह मंत्रालय भारत सरकार का ये इस बारे में फैसला लेते हैं। सुमित, पिछली बार हमने देखा था जब कोरोना की पहली लहर थी, दिल्ली में केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, तब वो एक वक्त ऐसा भी था कि हॉस्पिटल का इंतजाम, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना, ट्रेन के कोच तक में हॉस्पिटल के अरेंजमेंट हुए थे। क्या इस बार भी ऐसी सुगबुगाहट है? ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेन के कोचेज में बेड बनाए जा रहे हैं, और कोचेज ऑलरेडी उसमें कोचेज जो शकूर बस्ती पर करीब 50 ट्रेन थी जहां पर बेड्स बनाए गए थे, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो कोरोना का पीक जो घट गई थी उसके बाद से वो यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। आज ही दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री ने एक लेटर मिला है उसको दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि उनको 5000 बेड्स की वो उम्मीद कर रहे हैं कि 5000 बेड्स इंडियन रेलवेज उनको बनाकर देगा यहाँ पर शकूर बस्ती में या आनंद विहार है, इन जगहों पर। तो अब रेलवे मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी जो नॉर्दर्न जोन है जिसके अंतर्गत दिल्ली आती है, उसकी तरफ से इस बारे में जानकारी दी जाएगी आज शाम तक कि कितने कोचेस को वो बेड्स में तब्दील कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हमें कुछ बेड्स रेलवे के कोचेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालात अब इतने बिगड़ रहे हैं कि दिल्ली में फार्मेसी के बाहर दुकानदारों ने नोटिस लगा दिया है। नोटिस ये कि यहाँ पर रेमडेसिविर की दवा नहीं मिलेगी। ये पूरा माजरा आखिर है क्या? इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर
24,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और जिसका असर अब साफ तौर पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं या हेल्थ केयर सिस्टम पर देखा जा सकता है। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली की यूसुफसराय मार्केट में और यहाँ पर कई सारी केमिस्ट की शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर सभी दुकान वालों ने एक नोटिस लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू, ये दो दवाइयां जो कि इमरजेंसी यूज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं कोविड पेशेंट्स के, वो दोनों अवेलेबल नहीं हैं और उसके लिए कृपया पूछताछ ना करें। सिर्फ यही दुकान नहीं, यहाँ पे तमाम जितनी दुकानें हैं वहां पर आपको इसी तरीके के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें साफ तौर पर लोगों से कहा गया है कि वो दुकान में ना एंटर करें क्योंकि वहां पर ये दवाई उपलब्ध ही नहीं है। तो दिल्ली के अंदर फिलहाल जो स्थिति है, दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी है, दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, दिल्ली के अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, वो भी अब अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन के कई जगहों पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, कई लोगों को फोन कर रहे हैं, लेकिन ये दो दवाइयां अब फिलहाल लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि जो लोग इन दोनों दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इस आपदा में भी अफसरों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। सर, एक दिन में कितने लोग आते होंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर? 40 से 50 लोग कम से कम, और तकरीबन 40 से 50 फोन कॉल्स भी आते हैं। अच्छा, ये कमी कब से होने लगी? जब आप अभी जब स्टार्टिंग हुई है तब से कमी ही कमी है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि उनके पास स्टॉक ही नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अभी जो हालात हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर स्थिति को संभालने के लिए ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार के अलावा लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। इसी तरह के हालात देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। कहीं दवाई नहीं तो कहीं इलाज नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं। आप सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा।